जॉनी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वह अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी डेनियल के विज्ञापन को देखता है। ये वही विज्ञापन है जो जॉनी के अंदर गुस्से की एक पुरानी आग जगा देता है और उसे अपने अतीत की याद दिला देता है। हालांकि जॉनी का पेशा अस्थायी है, वह घरों की सफाई करता है और एक विद्युत तकनीशियन के रूप में काम करता है, फिर भी उसके दिल में असंतोष का एक भारी बोझ उपस्थित है। वह यह सोचने पर मजबूर होता है कि क्या यही उसकी वास्तविक पहचान है। जब जॉनी मिगुएल को बचाता है, तो वह न केवल अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाता है, बल्कि इस घटना के बाद उनके बीच एक विशेष संबंध की नींव भी रखी जाती है। उनकी मुलाकात, अनजाने में, जॉनी के जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देती है। इस बीच, जॉनी का यह मानना है कि कमजोर लोग इस स्कूल में टिक नहीं सकते। इसलिए, मिगुएल को अनजाने में अपने इन्हेलर को फेंकने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा देता है और संघर्ष को गहरा करता है। जब मिगुएल जॉनी के साथ प्रशिक्षण पर जाता है, तो उसे यह समझने में कठिनाई होती है कि सफाई करने का कराटे से कैसे कोई संबंध है। यह उसके लिए एक चुनौती होती है, जो उसे आत्मप्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करती है। डेनियल अपनी बेटी की नई दोस्ती को लेकर काफी चिंतित है और जॉनी से इस बारे में चर्चा करता है। उनके बीच की यह बातचीत दर्शाती है कि पारिवारिक चिंताएं भी व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है। हालांकि डेनियल की बेटी को पार्टी में जाने की इच्छा है, उसके पिता का संरक्षण उसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। यह बाल संरक्षण और स्वतंत्रता के बीच की जंग को उजागर करता है, जो हर माता-पिता के लिए एक चुनौती है। इस दौरान, स्कूल में एशा का बुलिंग का शिकार होना और उसके दोस्तों का समर्थन न मिलना एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को दर्शाता है। यह बिंदु एक ऐसे यथार्थ को प्रकट करता है जिसमें किशोरों को सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। जॉनी का अपने बेटे को स्कूल वापस भेजने की कोशिश करना उनके रिश्ते में तनाव उत्पन्न करता है। यह दर्शाता है कि पारिवारिक संबंधों में अक्सर संघर्ष होता है, जो आपसी समझ और संवाद की आवश्यकता को उजागर करता है। मिगुएल की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से उसकी ताकत और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने में मदद करता है। सामंथा और उसके दोस्तों के बीच की बातचीत किशोरों के बीच सामाजिक चुनौतियों और दबाव को दर्शाती है। यह परिस्थिति उन सभी के लिए एक कठोर वास्तविकता बन जाती है जो इस आयु वर्ग में है। जॉनी का मिगुएल के प्रति समर्थन और मार्गदर्शन उनके बीच एक मजबूत बंधन बनाने में मदद करता है। यह बंधन मिगुएल को खुद पर विश्वास दिलाने में सहायक होता है, जिससे उसकी आत्मप्रतिष्ठा बढ़ती है। हालांकि, जॉनी ने छात्रों का मजाक उड़ाया, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हुआ। इस प्रकार का व्यवहार उनके लिए एक नकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मिगुएल, जॉनी को चेतावनी देता है कि उसका कठोर व्यवहार छात्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों को समझना और उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनाना कितना आवश्यक है। जॉनी को अपने अतीत का सामना करते हुए छात्रों को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के रूप में, यह उसका कर्तव्य है कि वह प्रेरक बने और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इस बीच, रोबी अपने दोस्तों के साथ गलत रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन डेनियल उसे सलाह देकर सही दिशा में लाने का प्रयास करता है। यह दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन की कितनी अहमियत होती है। जॉनी अपने नए स्कूल के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे टूर्नामेंट में शामिल होने की अनुमति चाहिए। लेकिन डेनियल इसका विरोध करता है, जो एक बार फिर से उनके बीच की टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसके अलावा, डेनियल की बेटी सामांथा और मिगुएल के बीच एक प्रेम कहानी भी विकसित हो रही है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि दोनों परिवारों के बीच तनाव को भी बढ़ा देती है। जॉनी ने डेनियल के परिवार को भ्रष्ट बताया और इससे दोनों के बीच का तनाव और बढ़ गया। यह स्थिति उनके बीच के रिश्तों पर फिर से सवाल उठाती है, जिससे आगे की बातचीत आवश्यक हो जाती है। सामंथा और मिगुएल के बीच संबंध भी तनाव में है। मिगुएल सामंथा के परिवार को जानने की कोशिश करता है, लेकिन सामंथा इस स्थिति से घबरा गई है। ये जटिलताएं उनके रिश्ते को चुनौती देती है। पार्टी में मौजूद सभी दोस्त पुराने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी एक दूसरे के खिलाफ हैं, जो अंतर्निहित तनाव को प्रदर्शित करता है।
डेनियल ने रोबी को याद दिलाया कि उन्होंने उसे क्या सिखाया था। यह याद दिलाना रोबी के लिए एक प्रेरणा बनता है, जिससे उसने अपनी फोकस को वापस पाया और अपनी राय पर आगे बढ़ा। मिगुएल और रोबी के बीच का मुकाबला अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक साबित होता है। इस मुकाबले में मिगुएल ने रोबी की चोट का फायदा उठाया, जो खेल के संदर्भ में उसके कौशल को दर्शाता है। डेनियल ने रोबी की बहादुरी की सराहना की और कहा कि मिगुएल ने सम्मान के बिना खेला। यह स्थिति खेल की खेल भावना और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती है।